साल कम कर दिए, x माइनस 5 कर दिए, इसमें y माइनस 5 कर दिए। अब देखिए अब क्या बोलता है, कंडीशन ये है कि 5 वर्ष पूर्व, वो माता बता रही है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो उस टाइम इनकी आयु कितनी थी, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, प्रश्नानुसार क्या बोलता है, माँ की आयु जो है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि 15 किलो चाय और 17 किलो कॉफी की कीमत 183 रुपए है। जब आप किसी दुकान पे जाएंगे तो बोल रहे हैं 15 किलो चाय चाहिए मुझे और 17 किलो कॉफी, तो आपको दुकानदार बोल रहा है आपको 183 रुपए लगेंगे। दूसरा बोलता है कि 25 किलो चाय और 13 किलो कॉफी, इसकी कीमत कितनी है, 213 रुपए है। तो आपको पता करना है कि अगर मैं 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफी खरीदता हूं तो मुझे कितने रुपए उसको देने होंगे। तो चलिए दो चीज के बारे में बात किया है, एक चाय है और एक कॉफी है। चाय को मान लेते हैं हम x और कॉफी को मान लेते हैं y। अब इस कथन के अनुसार सबसे पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। 15 किलो चाय है तो देखिए 15x धन 17y। पहला वाला देखिए 15 किलो चाय था तो 15x, 17 किलो कॉफी था 17y बराबर 183 रुपए। ठीक है, ये पहला बन गया। दूसरा बोलता है 25 किलो चाय प्लस 13 किलो कॉफी, ठीक है, इसकी कीमत है 213 रुपए। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, फर्स्ट समीकरण, और ये बन गया सेकंड समीकरण। ठीक है, समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण से हमको x और y की वैल्यू निकालने हैं। अब निकालने के लिए या तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, विलोपित करना पड़ेगा, या तो y को विलोपित करना पड़ेगा। तो x को एलिमिनेट अगर करना है तो दोनों के गुणांक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये विलोपन वाली विधि में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्या करना है, अगर ये 15 ये 25 है तो ट्राई कीजिए कि इन दोनों को सेम नंबर बना सके। तो 15 को हम बना सकते हैं 75 और 25 को भी बना सकते हैं 75, क्योंकि 15 के पहाड़े में भी 75 आता है, 25 के पहाड़े में भी 75 आता है। तो चलिए सबसे पहले x को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, क्योंकि 15 पंचे 75 होता है। तो चलो 5 का मल्टीप्लाई करो समीकरण नंबर 1 में, तो 15x धन 17y बराबर 183 गुणित 5। दोनों पक्षों में करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। चलिए 15 पंचे 75x प्लस 17 पंचे 85y। इधर देखिए 5 दिया 15, यहाँ कैरी 1, 5 अट्ठे 40, 41, 41 का 1 कैरी 4, 5 5, 5 और 4 9, 915 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 को देखिए, इसको भी 75 बनाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 को 75 बनाने के लिए 25 को 3 बार गुणा करेंगे तब आएगा 25 दिया 75। तो पूरे समीकरण 3 में क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 3 का मल्टीप्लाई कीजिए समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 क्या है, 25x धन 13y। अब इधर भी करना है 213 गुणित 3। देखिए दोनों पक्षों में, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई और इन पूरे में भी 3 का मल्टीप्लाई। 25 तिया 75x प्लस 13 तिया 39y। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब बन गया ये समीकरण नंबर मेरा 3, समीकरण 3, और ये बन गया समीकरण नंबर 4। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 3 और 4 को देखिए, इसमें x को देखिए, इसमें x को देखिए, दोनों सेम आ गए। अब इसको क्या कर सकते हैं, घटा के एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 915 वाला। तो 3 में से 4 को घटाइए, तो यहां पे लिखिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या करना है अपने को, 75x प्लस 85y बराबर 915, ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसके नीचे लिखिए 75x प्लस 39y, ये समीकरण नंबर 4 का है, बराबर 639। अब दोनों को क्या कीजिए, माइनस कीजिए। माइनस कैसे करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस और ये माइनस। चलो 15 में 9 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये बचा 7, 7 में 3 जाएगा तो बचेगा 4, 46y। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 15 में 9 जाएगा तो बचेगा 6, ये हो गया 10, 10 में 7 3 जाएगा तो 7, और ये हो गया 8, 8 में 6 जाएगा तो बचेगा 2। तो अब y का वैल्यू निकालना है तो 276 बटे 46 करना पड़ेगा। चलिए इधर करते हैं, ठीक, यहां तक पहले लिख लीजिए। चलिए यहां तक का समझ आ चुका था, y का वैल्यू निकालना था। तो देखिए y का वैल्यू क्या आ रहा था, 276 डिवाइड बाय 46।
23 का पहाड़ा पढ़िए, 23 दूनी 46, यहाँ के देखिए 23 से कम, 23 4 बचेगा, 23 दूनी 46, 2 छक्के 12, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 6, y की वैल्यू मिल गई मुझे 6। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इस y की वैल्यू को आप कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 2 3 4 कहीं पे, समीकरण 2 पे रखते हैं, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान क्या रखना है, देखिए ये है 25x प्लस 13y, 13y है, y की जगह रखिए 6, 13 छक्के 78 हो जाएगा, और यहाँ पे 213, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। 25x 13y था, तो y की जगह मैंने रखा है क्या 6। अब यहां देखिए 25x 13 छक्के 78 और 213, यहां तक समझ में आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, 25x इधर ही रखिए, 78 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 213 में 78 क्या होगा, घटेगा। x की वैल्यू निकालनी है, ये 25x चल रहा है, इन दोनों को घटाइए, 13 में 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहां से 3 बचेगा, 1 बचेगा, 135 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो 135 बट्टे 25, चलिए काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 25, फिर काटिए, 5 चौक 20, सॉरी 5 25 काट दिए, 5 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20, तो x की वैल्यू आएगी 5.4, 5.4, ये x की वैल्यू निकल गई, और y की वैल्यू निकल गई आपकी 6। अब देखिए 7 किलो चाय 1 किलो कॉफी की वैल्यू निकालनी है आपको। आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, 7x प्लस वाई, क्योंकि 7 किलो चाय 1 किलो कॉफी की कीमत निकालनी है, यहां x और y की वैल्यू रख दीजिए, 7 इंटू 5.4 प्लस 6, चलिए 7 चौक 28, 28 का 8, कैरी 2, 7 पंचे 35 तो 2, 37, यहां दशमलव लगा, दशमलव लगाइए, और 6, 37 और 6 43, 43.8, मतलब ये हो गया क्या 43 रुपए 80 पैसे, ये फाइनल क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इसमें बोला है एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ कबूतर है और कुछ गाय है, बताया नहीं है नंबर कि कितने कबूतर है और कितने गाय है, पर आपको एक डिटेल दिया हुआ है कि आंखों की कुल संख्या दिया है 120 और पैरों की कुल संख्या दिया है 180। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले बता चुके हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं इसको बनाने का। चलिए सबसे पहले मानते हैं कबूतर और गाय, यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, इन दो चीज के लिए हमको आंख और पैर को काउंट करते हुए समीकरण बनाना है। तो देखो कुल आंखों की संख्या, तो देखो कबूतर के भी 2 आंख होते हैं, ठीक है, ये मत बोलना कि 3 आंख वाले भी देखे हमने, 2 आंख होते हैं, और गायों के कितने होते हैं 2, तो दोनों के लिए देखिए सबसे पहले 2 आंख इसके भी होते हैं और 2 इनके भी होते हैं, तो ये कितना हो गया 120, ओवरऑल कितने थे 120 थे। अगर मैं मान लेता हूं x कबूतर को और y मान लेता हूं मैं किसको, गाय की संख्या को, तो 2x धन 2y बराबर 120, ये पहला समीकरण बन जाएगा हमारा। दूसरा बनेगा कुल पैरों की संख्या, कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, ठीक है, कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर, गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर, मैंने कबूतर को x मान के रखा है और गाय को y मान के रखा है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे देखो 2 पैर इसके होते हैं कबूतर के और 4 पैर गाय के होते हैं, उस हिसाब से यहाँ टोटल कितना हुआ दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। अब देखिए ये 2 समीकरण आपके बन गए, इसको विलोपन विधि से बना लीजिए, क्योंकि देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है सेम है, x को एलिमिनेट कर सकते हैं, विलोपित कर सकते हैं। अब देखिए ये समीकरण नंबर क्या है 1, ये समीकरण नंबर 2, अब 2 में से 1 को घटा लीजिए, उल्टा लिखिए, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, 2x धन 4y बराबर 180, इसके नीचे लिखिए समीकरण नंबर 1 को, 2x धन 2y बराबर 120। अभी हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 180 में से 20 जाएगा 120 जाएगा तो 60 बचेगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, y का वैल्यू कितना आ गया 30, y क्या चीज था हमारा गायों की संख्या, यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी में भी रख लीजिए, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखिए, 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120, चलिए 2 इंटू एक्स है, एक्स रहने दीजिए,
2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी 30, यहां रख दीजिए 30 इक्वल्स टू 120। अब देखिए 2x है, 30 दूनी 60, 120 हो गया इधर, इसको इधर ले जाइए, 60 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 60 उधर जाके घट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, क्योंकि डिवाइड होगा, ये और ये डिवाइड हो जाएंगे ना, तो यहाँ 30 मिला, यहाँ भी 30 मिला। अब चेक करते हैं कि हम लोग जो लाए हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि कबूतर की संख्या 30 निकली, गाय की संख्या भी 30 निकली। चेक करते हैं, अब इन दोनों पे यहाँ वैल्यू रखने पे हमको 120 और 180 मिलना चाहिए। चेक करके देखते हैं पहला वाला, ठीक है। पहला क्या बोलता है 2x, तो 2 गुणित 30 धन 2 गुणित 30, यहाँ पे x और y की जगह 30 रख दिए, सॉल्व करो, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, तो कितना आया 120, और इधर भी कितना चल रहा था 120, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी नहीं, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें रख के चेक कर लीजिए, 2 गुणित 30 धन 4 गुणित 30 बराबर 180 आना चाहिए। चलो 30 दूनी 60, 40 दिया 120, तो यहाँ पे भी 180 आ रहा है, और इधर भी जोड़ने पे 180 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी ग्राफ मेथड पे भी कर चुके हैं, ठीक है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें यह बोला गया है कि एक थैला रखा है, उस थैले में क्या है 25 पैसे और 50 पैसे के कुछ सिक्के रखे गए हैं, कुछ मतलब टोटल 94 सिक्के हैं, पर 94 में यह नहीं पता कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, यह नहीं पता, यही पता करना है आपको कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं उसमें और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। लेकिन इसने ये बता दिया है कि दोनों को मिला के 25 पैसे और 50 पैसे के जो सिक्के होते हैं वो दोनों मिला के कितने 94 सिक्के हैं, और उनको अगर रुपये में काउंट करते हैं तो वो टोटल 29 रुपया 75 पैसा बनता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, y सिक्के हैं। ऐसा एक पोटली है, इसके अंदर ऐसा रखा हुआ है, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं, 94 सिक्के हैं। ओवरऑल कितने सिक्के हैं, 94 सिक्के इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, जिनका मूल्य 29 रुपया 75 पैसा है। इतना टोटल अगर काउंट करेंगे इनको तो इतने रुपए में बदल जाएगा, और सिक्के को एक एक करके ऐसे गिनेंगे तो 94 सिक्के हैं, वो सिक्के 25 पैसे और 50 पैसे के हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिया है, टोटल कितने सिक्के हैं 94, तो मैंने 25 पैसे के मान लिया, 25 पैसे के x सिक्के हैं, 50 पैसे के y सिक्के हैं, तो दोनों को टोटल करेंगे जब तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 94। ये तो पहला समीकरण ऐसे ही बन जाएगा क्योंकि दोनों सिक्कों को मिलाऊंगा तो 94 सिक्के होंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, अब देखिए 25 पैसे का जो सिक्का होता है 50 पैसे का सिक्का होता है उसको देखिए, 25 पैसे के सिक्के को ले लेते हैं 0.25x प्लस 50 पैसे को 0.50 लिख सकते हैं y, क्योंकि इसमें ये 25 पैसे का सिक्का हो गया, ये 50 पैसे का सिक्का हो गया। ओवरऑल जो रुपए में बदलेगा, क्योंकि इसको रुपए में बदलेंगे तो 25 पैसे के x सिक्के तो इतने रुपए, 50 पैसे के y सिक्के तो इतने रुपए, और वो टोटल कितने हो रहे हैं 29 रुपया 75 पैसा, इतना हो रहा था। तो ये दूसरा समीकरण बन गया हमारा, ये पहला समीकरण टोटल सिक्कों से और ये टोटल कितने रुपए हैं उसके आधार पे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब ये दशमलव में दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, तो इसका दशमलव हटा लेते हैं। चलिए इस 25 पैसे को मैं क्या करूं कि दशमलव हटाए, तो 1 रुपया बना देते हैं। 25 पैसे को 4 गुना करूंगा तो 1 रुपया बन जाएगा, इसको 4 गुना करूंगा तो 2 रुपये बन जाएगा, तो जब इन दोनों को 4 से गुणा कर रहा हूं तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो समीकरण 2 में हम लोग क्या कर देते हैं 4 का गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से दोनों पक्षों को, तो ये बन जाएगा कितना 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 मतलब 1 रुपया मतलब x, ये 2 रुपया बन जाएगा मतलब 2y। अब देखो 29 रुपया 75 पैसा को 4 से गुणा करना है, अब यहां सीखते हैं, देखो 29 रुपए को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं, ठीक है, और 75 पैसे को मैं 4 से गुणा करता हूं, तो इसको करो, 4 नियम 36 का 6 हासिल 3, 4 तिया 12 3 15, देखो 4 नियम 36, 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये 116 रुपये हो जाएगा। और 75 का 4 गुना करोगे तो 3 रुपया, क्योंकि 75 चौक 300 होता है, तो 3 रुपया, तो प्लस 3 करोगे इसमें तो टोटल कितना बन जाएगा 119 रुपए, तो इसको जब 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 119, तो ये अब आपका समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 3। यहां तक समझ में आ गया होगा।
तो अब देखो ये समीकरण और ये समीकरण, अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं अपन, विलोपन लगा दीजिए। समीकरण 3 में से एक को घटा दो, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। चलो x प्लस 2y इज इक्वल टू 119, इसमें से x प्लस वाई बराबर 94 को क्या कर लो, माइनस कर लो, क्योंकि x ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ y बचेगा, यहाँ देखो इन दोनों को घटाएंगे तो 25 बचेगा। अब y का वैल्यू कितना निकल गया, 25। इस y की वैल्यू को आप पहले वाले में रख दो, x निकल जाएगा। तो y का मान कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया पहला, 94। तो x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू आ गया 25, 94, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 94 में से 25 को क्या कर दो, घटा दो। 14 में 4 में, यहाँ 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 69 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 69, और y की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 25। और x मैंने क्या मान रखा है, 25 पैसे के सिक्के, और y क्या मान रखा है, 50 पैसे के सिक्के। दोनों को जोड़ के देखो, दोनों को जोड़ने पे अगर 94 आ रहा है तो बिल्कुल सही बना है। 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, तो ये 94 आ गया कि नहीं। दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए था, 94। तो समझ में आ गया। तो आंसर क्या है आपका, x 69, y 25, मतलब 25 पैसे के 69 सिक्के हैं और 50 पैसे के 25 सिक्के हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 25 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दो नंबर जो बोल रहा है, वो दो संख्या जो बोल रहा है, पहला संख्या मान लेता हूं मैं x है, दूसरा संख्या मैं मान लेता हूं y है। ठीक है, अब इसके बाद उनका व्युत्क्रम, तो सबसे पहले समझिए व्युत्क्रम क्या होता है। तो x का उल्टा करो, 1/x, जस्ट इसको नीचे ले आओ। y का क्या होगा, 1/y, तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x, y का व्युत्क्रम होगा 1/y। अब क्या बोलता है, इसको देखिए, दो संख्याओं का योग, योग मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। इसका वैल्यू कितना होगा, 25, यहां पे दिया हुआ है। व्युत्क्रम का योग, तो इन दोनों का योग कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना होगा, 1/4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये पहला समीकरण मिल गया हमको यहां तक। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको तिर्यक गुणा करो, x का गुणा x से, y का गुणा x से, x एकम x, y एकम y, x का गुणा y से तो x y। तिर्यक गुणा ऐसा होता है ना, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और नीचे इसका। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। अब यहां से तिर्यक गुणा फिर कीजिए, 4 का गुणा होगा x प्लस वाई के साथ, और एक्स वाई का गुणा होगा 1 से, तो एक्स वाई ही रहेगा। अब देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान जो है 25 है, उसका मान यहां रख दीजिए। ठीक है, चलिए 4 गुणित 25 बराबर कितना हो गया, एक्स वाई। तो ये 25 चौक कितना हो जाएगा, 100। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 100। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब दो तरीके हैं आपके पास बनाने के क्वेश्चन को। इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो इससे y का वैल्यू निकाल के इसमें रख सकते हैं और बना सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि इसमें सर्व समीकरण को यूज करें। सर्व समीकरण क्या यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। ये डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, a धन b का वर्ग माइनस a माइनस b का वर्ग करोगे तो 4ab मिलता है। ये एक सर्व समीकरण है, इससे डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर ये याद नहीं आया पेपर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से y का वैल्यू अलग कर लीजिए या x का वैल्यू अलग कर दीजिए और इसमें रख दीजिए। प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। चलिए अभी हम इससे बनाते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना दिया है, 25। तो 25 का स्क्वायर, देखिए इसका x प्लस वाई का मान कितना दिया है, 25, माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पता मुझे। 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे 100 मिला है, वहां पे रखिए 100 और गुणा हो रहा है तो गुणा कीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये 400 हो जाएगा गुणा करने पे। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले जाइए। 625 इधर, 400 इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दोनों घटाइए, 225 मिलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जब यहां से वर्ग घटेगा तो इसमें लगेगा क्या, वर्गमूल 225 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये किसका होता है, x माइनस वाई 15,
225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। कितना होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। दोनों को जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जोड़ने पे आसानी हो जाएगा, y वाला एलिमिनेट हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो देखिए इन दोनों को जोड़िए, x और x 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 और 15 40। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 40/2 मतलब आ जाएगा 20। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? 20। इस x के वैल्यू को यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या बोलता है? x प्लस वाई बराबर 25। x की वैल्यू कितनी मिली है मुझे? 20। यहाँ रखिए 20 प्लस वाई बराबर 25। तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 25 और उधर जाएगा 20, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 5। ये फाइनल आपका आंसर होगा। x का वैल्यू कितना मिलेगा? 20 और y का वैल्यू कितना मिलेगा? 5। चेक करना है तो चेक कर लीजिए। दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 25। तो ये 20 और ये 5, 20 और 5 कितना हो गया? 25। उसके बाद उनके व्युत्क्रम का योग 1/4 होना चाहिए। व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x मतलब 1/20 और ये 1/5। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 1/4 आना चाहिए। चलिए 5 एकम 5, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 20 और 5 25 और यहाँ पे 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4 आया कि नहीं आया? अगर 1/4 यहाँ भी मिल गया और दोनों को जोड़ने पे 25 आ गया, मतलब हमारा जो x और y का वैल्यू निकला है वो बिल्कुल परफेक्ट निकला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 2 का। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है 14 और उनके वर्गों का अंतर कितना दिया है? 448। आपको ये बताना है कि वो दो संख्याएं कौन सी होंगी जिनका अंतर 14 आना चाहिए और उनके वर्गों का अंतर कितना आना चाहिए? 448। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, मान लेते हैं पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है x और दूसरी जो संख्या है उसको मान लेते हैं y है। ठीक है, अब देखिए जो कथन लिखा है उसके हिसाब से हमको समीकरण बनाना होगा। कथन क्या है? दो संख्याओं का अंतर 14 है, अंतर 14 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 14। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा बोलता है उनके वर्गों का अंतर। उनके वर्गों का अंतर मतलब x का स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों का वर्ग हो गया और उनके बीच अंतर कितना है? 448 है। ये दो, ये हो गया क्या अपना सेकंड। अब देखिए ये तो समीकरण के रूप में दे दिया, रेखीय समीकरण के रूप में, पर जो दूसरा लिखा हुआ है वो रेखीय समीकरण के रूप में नहीं है। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम एक सर्व समीकरण से सॉल्व करते हैं। सर्व समीकरण क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। इसको एक्स और वाई के रूप में जमाइए, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये लिखा जा सकता है इसको। इसका वैल्यू कितना दिया हमको? 448, ये आपको दिया हुआ है। समीकरण 1 से x माइनस वाई का मान यहां रखिए। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा? x प्लस वाई इंटू 14 इक्वल्स टू 448, 448। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो ये गुणा हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? भाग होगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 448 भागित 14, काटो, 14 तिया 42, 2 बचेगा, 14 दूनी 28। तो x प्लस वाई का मान कितना मिल गया? 32। ये जो मिला ये एक समीकरण के रूप में मिला, इसको लिखिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल चुका है। अब क्या करिए? दोनों को विलोपित कीजिए किसी भी एक क्वांटिटी को। तो पहले लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 32 और दूसरा लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 14। ये दो समीकरण है, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ते क्यों है? y को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। ठीक है, तो चलिए दोनों समीकरण को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो x और x कितना हो जाएगा? 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये देखो दोनों को जोड़ो 46 मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 46/2, मतलब आ गया कितना? 23। तो x का वैल्यू कितना मिल गया हमको? 23। अब इस मान को आप रखिए समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, चॉइस आपकी है। चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं।
समीकरण नंबर 1 में। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 14, x की वैल्यू कितनी है 23 माइनस वाई बराबर 14। अब y का वैल्यू निकालना है तो y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 9। 23 में से 14 घटेगा तो कितना मिलेगा 9। अब चेक करते हैं दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। हमको x और y दोनों का वैल्यू मिल गया है। अब देखो 23 में से 9 जाकर कितना बचेगा 14 बचेगा, मतलब बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा, दोनों का वर्ग करो और उनके बीच का अंतर निकालो, मतलब दोनों को आपस में माइनस करो तो 448 आना चाहिए। चलिए 23 का स्क्वायर करके देखते हैं, माइनस 9 का स्क्वायर कीजिए। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। दोनों को जब घटाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको 448। ये चेक करने का तरीका है, आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है, ये चेक करने का तरीका है। दूसरा एक और तरीका बताता हूं, अगर आपको कोई सिंपल सा ऐसा इक्वेशन मिलता है x प्लस वाई बराबर और x माइनस वाई वाला, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर कभी आपको ऐसा देता है कि x प्लस वाई बराबर 32 और यहाँ पे दिया है x माइनस वाई बराबर 14, शॉर्टकट क्या कहता है, एक बार इन दोनों को जोड़ो 32 धन 14 बटे 2 करो और एक बार दोनों को आपस में घटाओ और उसका भी आधा करो। इन दोनों को एक बार जोड़ोगे आधा करोगे, इन दोनों को एक बार घटाओगे आधा करोगे। इनको जोड़ो कितना आएगा 32 और 4 36 और 10 46, 46 का आधा कितना होगा 23। दूसरा 32 में से 14 को घटाओ कितना बचेगा 18, 18 बटे 2 करोगे कितना आएगा 9। तो देखो यहाँ 23 और 9 आया, यहाँ पे भी आंसर क्या है 23 और 9 आया। समीकरण को ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, पर बोर्ड पेपर में आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, इससे अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है, इसमें क्या बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका योग जो है वो 14 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दो संख्याओं को समझ लीजिए। पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, कथन के अनुसार हमको क्या करना है, इसको जमाना। देखिए पहला क्या बोला, दोनों का गुणनफल, तो x और y का गुणनफल कितना है 45। दूसरा बोलता उनका योग, x प्लस वाई बराबर कितना है 14। ये सिमिलर टू आपको क्वेश्चन नंबर 8 लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। वहां पे क्या किया था, हम एक सर्व समीकरण का यूज करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐसा घटाते हैं तो मिलता है 4xy। इस सर्व समीकरण को आपको क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू पता है और xy का वैल्यू पता है, तो यहाँ से x माइनस वाई का एक मान निकल जाएगा और दो समीकरण हमारे पास हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए वैल्यू रखिए, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब गुणा है एक्स वाई के साथ। एक्स वाई का वैल्यू कितना है 45। चलिए 14 का वर्ग कितना होता है 196। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे 45 चौक, देखो 45 दूनी होता है 90, 4 गुना करोगे तो होगा 180। अब देखो x माइनस वाई का निकालना है मेरे को वैल्यू, इस माइनस के साथ इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये 180 इधर आ जाएगा, तो 196 में से 180 क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये आएगा 16 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां से वर्ग घटेगा, इसमें लगेगा वर्गमूल। ठीक है, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे, फाइनली मिल जाएगा 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल किसके अंदर आएगा ये 4, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 अब भी मैंने आपको सिखाया है। x प्लस वाई बराबर आपको दिया 14, x माइनस वाई बराबर अभी आपको प्राप्त हुआ है 4। ये दिखा है, दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ना है, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में y को एलिमिनेट करना सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x, y से y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर मिलेगा 18। x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 18 का आधा मतलब 9, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 9। अब x का वैल्यू जो 9 मिला है इसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में या समीकरण नंबर 2 में। चलिए यहां रख देते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना है अपने पास 4। y की वैल्यू निकालनी है, y को उधर ट्रांसफर कर दो, तो y इधर आके प्लस में हो जाएगा और इधर x माइनस 4, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5। अब देखिए x और y दोनों के वैल्यू मिल गया है, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। अब चेक कीजिए दोनों को गुणा करने पे कितना आना चाहिए 45, 9 पंचे 45, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 14, 9 और 5 14, मतलब आपका आंसर यहाँ पे फाइनल एकदम सही है। अब देखिए दूसरा तरीका, सपोज आपको ये मेथड या ये सर्व समीकरण याद नहीं आता है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, यहां से y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, ठीक है, वो टेक्निक भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर हो चुका है फाइनल, इसके आगे का देखते हैं। चलिए समीकरण 2 से मैं y का वैल्यू निकालता हूं, तो समीकरण 2 से y का वैल्यू कैसे निकलेगा, y का वैल्यू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, ये लिखा है, y का वैल्यू निकालना है तो क्या निकलेगा 14 माइनस एक्स, ये निकलेगा। इस वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे जहां पे गुणा हो रहा है, x इंटू वाई बराबर कितना है वहां पे 45। चलिए x तो x ही रहेगा, y की जगह रखिए 14 माइनस एक्स, ये 14 माइनस एक्स मिला यहाँ पे x y की वैल्यू, इसको रख दीजिए बराबर 45, ठीक, ये 14x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45, सबको एक तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर इसको सबको पॉजिटिव की तरफ ले जाइए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x क्योंकि उस तरफ ले जा रहे हैं प्लस 45 इज इक्वल टू 0, सबको मैंने क्या किया एक तरफ ट्रांसफर कर दिया 0 के बराबर, एक्स स्क्वायर को उधर ले गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, 14x को उधर ले गया तो माइनस 14x और 45 पहले से उधर ही था तो प्लस 45। अब ये एक वर्ग समीकरण हो गया। प्रश्नावली 3 पहला चैप्टर, उसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि मध्य पद तोड़ना है। अब गुणा करने से कितना आना चाहिए 45x स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि यहाँ 45 और यहाँ 1 है, और जोड़ने या घटाने से माइनस 14 आना चाहिए। तो दो नंबर कौन कौन से मिलते हैं हमको, एक मिलेगा -9 और एक मिलेगा 5, क्योंकि 9 पंचे 45 होता है और दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए -14 आना चाहिए। तो देखो -9 और -5 दोनों को जोड़ेंगे तो -14, दोनों को गुणा करेंगे तो +45। अब देखिए x कॉमन लीजिए इसमें से, x -9 बचेगा, यहां पे लिख दीजिए x -9 और यहां लिखिए -5, तभी जाके बनेगा क्योंकि ये तोड़ने पे ऐसे टूटेगा जैसे मैंने आपको सिखाया था। अब देखिए यहाँ पे मिला x -9, यहाँ पे मिला x -5 और ये सब चल रहे हैं किसके 0 के बराबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी 9, जब इसको 0 x -9 बराबर 0 करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा 9, और सेम x -5 को जब 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा कितना 5। तो देखो यहाँ पे भी 4 9 और 5 मिला है जो आंसर है, यहाँ पे भी देखो 9 और 5 मिला है। तो एक तरीका ये है, अगर आपको ये सर्व समीकरण याद नहीं आता है तब की बात, अगर आता है तो बेस्ट तरीका यही होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इसमें क्या है, ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है। आयु संबंधित क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कथन से समीकरण बनाने वाले में समझाया है। अगर 5 वर्ष पूर्व बोलता है तो माइनस होगा, 5 वर्ष बाद बोलता है तो वर्तमान आयु में प्लस कर दीजिए, उसी पे इसको हमको क्या करना है बनाना है। इस क्वेश्चन में बोलता है एक माँ है वो अपने पुत्र के बारे में बताती है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेगी वो भविष्य की 10 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि मां की आयु कितनी है x, मां की आयु इसको मान लेते हैं हम x वर्ष है। ठीक है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, x और y में दो चीज में हम लोग इसको मान लेते हैं। अब जो कंडीशन बोला है उसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले बोलता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब भूतकाल में जा रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पूर्व मां की आयु कितनी थी उसको निकाल लीजिए। इसमें 5 कम कर दीजिए, x -5 हो जाएगा, और सेम पुत्र की आयु होगा, ऐसा ही पुत्र की आयु को निकालिए, y -5 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने ये वर्तमान आयु है जिसको हमको निकालना भी है। 5 वर्ष पूर्व की बात किया तो हम सबसे पहले इन दोनों में 5 साल कम कर दिए, x -5 कर दिए, इसमें y -5 कर दिए। अब देखिए अब क्या बोलता है, कंडीशन ये है कि 5 वर्ष पूर्व, वो माता बता रही है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की क्या थी 3 गुनी थी। तो उस टाइम इनकी आयु कितनी थी
तो यहां पे लिखिए प्रश्नानुसार, आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। प्रश्नानुसार क्या बोलता है, मां की आयु जो है, ठीक है, वो x-5 है और पुत्र की आयु कितनी है, y-5 है। कंडीशन क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुना इसमें कीजिए। जो पुत्र की आयु है इसमें, मां की आयु ऐसी रहेगी, तो मां की आयु पुत्र की आयु की क्या रहेगी, 3 गुनी रहेगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, x-5 3 का गुणा कीजिए, 3y-15। अब देखिए x इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे लिख सकते हैं 3y-15 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 3y-10, ये x का वैल्यू मिला। इसको मान लेता हूं चलो समीकरण नंबर 1। अभी समीकरण के रूप में ऐसे बना देते हैं, x और y के रूप में नहीं बनाते, x की वैल्यू के रूप में बनाते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, ये पहला कंडीशन था, ठीक है, कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, यही बोला है। तो सबसे पहले हम 10 वर्ष बाद मां की आयु क्या होगी उसको देख लेते हैं। तो मां की आयु क्या होगी, x+10, ये वर्तमान आयु में 10 जोड़ दीजिए, बाद की बात है इसलिए जोड़ देते हैं। पुत्र की आयु निकालिए, पुत्र की आयु क्या होगी, y+10, ये हो जाएगा पुत्र की आयु, यहां वर्ष लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कंडीशन क्या बोलता है कि 10 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो सबसे पहले इनकी आयु लिखिए, इधर पुत्र की आयु लिखिए। अब बोल रहे हैं मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, यहां 2 का मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व कीजिए इसको, x+10 2y+20, 2y 2 20। अब इसको भी लिखिए, x इज इक्वल्स टू 2y+20 - 10, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2y+10, 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इक्वल्स टू के इधर दाएं पक्ष में क्या लिखा है, x लिखा है। जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से दोनों साइड को बराबर कीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड x है तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगे। इधर क्या लिखा है, 3y-10, उधर क्या लिखा है, 2y+10। अब y का वैल्यू निकाल लीजिए, 3y इधर आके -2y, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 20 वर्ष। ये y का वैल्यू निकल गया 20 वर्ष। y किसकी वैल्यू थी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी निकल गई, 20 साल। अब इसको चाहे आप यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए इस x की वैल्यू को यहां पे रखते हैं, y की वैल्यू कितनी 20 आई है, इसको रखिए। चलिए यहां पे समीकरण नंबर 1 में x का वैल्यू कितना है, 3y-10, तो x का वैल्यू निकालना है, तो 3 गुणित 20 - 10, 30 दूनी 60, 60 में 10 जाएगा तो 50 साल, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू मिला मुझे 50, y का वैल्यू मिला मुझे 20 वर्ष। ये दोनों आपके फाइनल आंसर होंगे, वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। तो ये आपके फाइनल क्या होंगे, आंसर होंगे। इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका ये। इसमें एक बोला गया है कि एक विद्यालय है, इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं और इसमें भी कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। अब देखिए पहला कंडीशन क्या बोलता है, मान लेता हूं मैं कि सेक्शन ए में टोटल x स्टूडेंट है और सेक्शन बी में टोटल y स्टूडेंट है, ठीक है। पहला कंडीशन ये बोलता है कि सेक्शन ए से 10 बच्चे जो है वो सेक्शन बी में चले जाते हैं। चलिए यहां से निकल के कहां चले गए, सेक्शन बी में चले गए। तो ऑब्वियस ही बात है, जब यहां से विद्यार्थी निकल के यहां जाएंगे तो यहां जितने विद्यार्थी थे उसमें से 10 कम हो जाएंगे और इसमें 10 क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो पहली कंडीशन जो थी, फर्स्ट कंडीशन जो थी, वो क्या बोला था, वो पहली परिस्थिति में बोल रहा है कि सेक्शन ए से 10 विद्यार्थी कहां जा रहे हैं, सेक्शन बी पे जा रहे हैं। तो भाई पहले x थे तो उसमें 10 कमी हो जाएगा, अब कितने हो जाएंगे, x - 10, 10 की कमी हो गई। यहां y थे, यहां 10 लोग और आ गए तो ये y+10 हो जाएगा। अब देखो सेक्शन ए से 10 लोग निकल के सेक्शन बी में चले गए तो यहां 10 की कमी होगी और यहां 10 की वृद्धि होगी।
अब ऐसे कंडीशन में पहला क्या बताया कि जब ऐसी परिस्थिति होती है कि यहां से 10 निकल के यहां चले जाते हैं तो दोनों के सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट है वो बराबर संख्या में हो जाते हैं। तो यहाँ कितने थे x माइनस 10 और यहाँ कितने थे y प्लस 10। इस परिस्थिति में दोनों के विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो सिंपल इसको बराबर कर दीजिए, ये पहला कंडीशन था। इसको बनाइए x माइनस वाई, इधर ले आइए इसको, और ये माइनस 10 था उसको उधर ले जाइए। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20। चलिए पूरा लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, पहले कंडीशन से हमको ये मिला। ठीक है यहां तक। दूसरा बोलता है, दूसरे में फिर नया कंडीशन आता है, बोलता है सेक्शन ए और बी वैसे ही बना लीजिए जैसा बना हुआ था। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये ए है और ये है अपना बी। यहाँ x थे, यहाँ y स्टूडेंट थे, यहाँ x स्टूडेंट है और वहां y स्टूडेंट है। अब क्या बोलता है कि यहां से अब b से इधर आ रहे हैं, b से जो है वो 20 विद्यार्थी, अभी यहाँ पे 10 गए थे इधर, अब उधर से इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 20 की कमी होगी तो y माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ 20 की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, 20 लोग बढ़ जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में बोलता है कि जब ऐसा होता है कि 20 विद्यार्थी उठ के ए सेक्शन में आ जाएंगे तो उस कंडीशन में ए सेक्शन की जो विद्यार्थी हैं वो दुगने होंगे किससे, बी सेक्शन के विद्यार्थियों से। तो देखिए ये ए सेक्शन पे थे, ये बी सेक्शन पे थे, ए सेक्शन के विद्यार्थी दो गुने हो जाएंगे बी सेक्शन से, तो दो गुना कर दो इसको, इक्वेशन सॉल्व करो, x प्लस 20 इक्वल टू 2y माइनस 40, 2y 20 दूनी 40, x माइनस 2y इसको इधर ले आइए, इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस 20 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। ये दो समीकरण बन गए हमारे, ये दूसरा समीकरण हो गया और पहला समीकरण हमको पहले ही मिल चुका है जो ये है। अब इन दोनों समीकरण को हल कीजिए। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60, और इसमें दिया है x माइनस y इज इक्वल टू 20। अब बताइए इसको जोड़ना है कि घटाना है। सबसे पहले आप समझिए एलिमिनेट किसको करना इजी है, एलिमिनेट करना है x को इजी है, क्योंकि x में क्या है दोनों के गुणांक बराबर है, ये तो b प्लस में ये भी प्लस में, तो एक काम करो माइनस कर दो, तो ये प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस में बदल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये x और x कट जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो दो में से एक जाएगा तो एक, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस वाले का। यहाँ पे माइनस 80, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है, आप चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए। चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे रख देते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना होता है 20, समीकरण नंबर 1 यही है। y का वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो x माइनस 80 इज इक्वल टू 20। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस 80 उधर जाएगा तो प्लस 80 हो जाएगा, तो 20 प्लस 80, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 100। तो इससे ये पता चला कि x क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए, मतलब ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट है 100 और बी सेक्शन में कितने हैं 80। अब ये दोनों आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए, अब चेक करते हैं कि भाई जो बोला है वो सही है कि नहीं। अब मान रख के हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए चलिए 100 और 80, ठीक है, वेट, अभी हमको आंसर मिल चुका है कि सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट थे 100 और सेक्शन बी में कितने थे 80। अब देखिए चेक करते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या था, बोला था कि ए और बी, जब ए सेक्शन से बी सेक्शन में 10 स्टूडेंट जाते हैं, ए से बी में 10 गए तो ए में शुरू से कितने थे 100 और यहाँ शुरू से कितने थे 80। अब देखिए जब ए से 10 स्टूडेंट बी में जाता है तो इसमें बोला था कि जो ए होगा और बी होगा, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में स्टूडेंट की संख्या क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। चलिए भेजते हैं, 100 थे, जब 10 उधर चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 90, और यहाँ 80 थे, जब 10 उनको मिल जाएगा तो यहाँ कितना रहेंगे 80 और 10 90, मतलब दोनों सेक्शन में कितने हो गए 90 और 90, मतलब दोनों सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या क्या हो गई बराबर, मतलब हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, सेक्शन जब बी से, देखिए अब बी से 20 स्टूडेंट इधर आएंगे, बी से जब 20 स्टूडेंट ए में आएंगे तो क्या बोला था कि ए की विद्यार्थियों की संख्या दुगनी होगी बी के सेक्शन से, ठीक है। चेक करते हैं, ए में शुरू से कितने थे 100 स्टूडेंट, बी में कितने थे 80। अब 20 इधर आएंगे, जब 20 इधर आएंगे तो यहाँ बचेगा 60, 80 थे 20 उठ के यहाँ आ गए तो ये हो गया 60, पहले से यहाँ 100 थे 20 ऑलरेडी आ गए तो ये हो जाएगा कितना 120।
अब देखिए यहाँ पे 60 बचा और यहाँ पे कितना बचा 120, 60 दूनी 120, तो दुगना हुआ कि नहीं हुआ। तो ए सेक्शन में जो स्टूडेंट है वो दुगने हैं किसके, बी सेक्शन के, क्योंकि ए में कितने हो गए 120 और बी में कितने हो गए 60। अब देखो ये समझ में आ गया, ट्वाइस हो गया कि नहीं हो गया। तो ये फाइनल आपका आंसर को चेक कर सकते हैं।